जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में 35 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखकर जाना। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? तो कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1752 में बनाया गया, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा 1752। नेक्स्ट प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कृष्णा नदी, यानी कि सी इसका राइट आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की किस गति के कारण संभव है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, तृतीय नियम के कारण, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर को, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गान, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, फिलिप, राइट आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जम्मू कश्मीर में, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 395, यानी कि बी इसका राइट आंसर करेक्ट होगा, 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्याज के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, महाराष्ट्र, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था, तो सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हड़प्पा शहर, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बाबर के, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाबर के समकालीन थे, याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पढ़नी, यानी कि ए इसका राइट आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अलाउद्दीन खिलजी को, यानी कि डी इसका राइट आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसका राइट आंसर होगा सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अली गुरसाप,
यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा डी, ऑक्सीजन, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में, यानी कि राइट आंसर बी करेक्ट है। भारत में सबसे ज़्यादा डाकघर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा युद्ध में भाग लेने वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, इंग्लैंड, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अमेरिका में, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार का खून पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 4 प्रकार का, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश, यानी कि डी इसका राइट आंसर करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश राज्य है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, NH 44, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है, NH 44। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, गुजरात, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, चिल्का झील, यानी कि राइट आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, वूलर झील, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा सी, यमुना नदी, यानी कि राइट आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, यानी कि इसका राइट आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का उच्चतम झरना कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कुचकल झरना, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, स्वर्ण मंदिर, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सोनपुर बिहार, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, एडम स्मिथ, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, दादा भाई नौरोजी ने, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। यह साथी हमने 35 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट किए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में हम बताना। याद रखना साथियों, अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद।